गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है क्रांति नियतांक। कल इनके हमने लास्ट टॉपिक किया था जब हमने तीन चीज़ के बारे में पढ़ा था। एक तो हमने पीसी पढ़ा था, टीसी पढ़ा था, वीसी पढ़ा था। टीसी, पीसी पीसी, टीसी और वीसी तीनों के अपने ने मान निकाले थे, अपने इसका वैल्यू फाइंड की थी। वीसी क्या था? वीसी 3b के इक्वल होता है। पीसी किसके होता है? a अपॉन में 27b स्क्वायर के होता है। ये 8a अपॉन में 27b r के इक्वल होता है। ये तीन था। देखो पीसी, टीसी और वीसी वैल्यू तो फाइंड कर ली अपने ने, इसके कांस्टेंट की वैल्यू अपने ने निकाल ली। पर अपने ये कोई बता सकता है कि अपने इन तीनों को वैल्यू फाइंड करी, इन तीनों का मान निकाले अपने ने, तो इन तीनों का मान निकालने पर अपने ने ए बी, देखो तीनों में ए और बी जुड़ आ रहा है। ए और बी का जब तक हमने वैल्यू नहीं पता तो अपने पीसी, टीसी और वीसी वैल्यू नहीं बता सकते। और अपने पीसी, टीसी और वीसी तीनों कांस्टेंट की वैल्यू अपने प्रैक्टिकल द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन ए और बी की नहीं निकाल सकते। तो आज का अपना टॉपिक यही है, इन तीनों का यूज करके अपने ए और बी का वैल्यू फाइंड करेंगे। ए और बी कैसे निकले उसका अपना फॉर्मूला निकालेंगे इन तीनों को यूज करते हैं। तो पहले अपने करते हैं पी स्केयर करते हैं। पहले अपने यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं अपने पी स्केयर सी। तो ये कितना हो गया? ए स्केयर अपॉन में 27b स्केयर की स्केयर कर दो। और अपने टी सी यही है 27b आर, बी सी यही है 3b। अपने डिवाइड करेंगे। पहला सबसे पहले क्या करते हैं अपने पी स्केयर सी और टी सी को डिवाइड करते हैं। पी स्केयर सी और टी सी को अपने डिवाइड कर रहे हैं। तो ऊपर तो ये आ गया होल स्केयर अपॉन में टी सी की वैल्यू 8a ये आया। अपने देखो इसमें क्या खत्म हो रहा है, क्या चीज से हम अपने खत्म कर सकते हैं कि वो खत्म हो जाए जिससे अपने वैल्यू आ जाए। अपने इसमें क्या चीज, ए चीज खत्म कर दे अपने, या तो ए खत्म कर दे या अपने टी खत्म कर दे। दोनों में से ए चीज को खत्म करने पर ही अपने कोई वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इससे अपने कुछ ही वैल्यू फाइंड नहीं हो रही, कुछ ही खत्म नहीं हो रहा। अपने अगर टी सी की स्क्वायर कर दें तो बी स्क्वायर हो जाए, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने इसलिए टी सी की स्क्वायर करेंगे। तो अपने टी स्क्वायर सी अपॉन में पी सी से डिवाइड करेंगे। तो 8a अपॉन में 27b आर की होल स्क्वायर अपॉन में a अपॉन में 27b की होल स्क्वायर। ये पी सी की टी सी की, इसको सोल्व करते हैं अपने 8a अपॉन में 27b आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 27b आर अपॉन में a। ऊपर जाती है पावर उल्टी हो जाती है, भाग वाली चीज़ गुणा में ले देते हैं अपने। कोई डिवाइड में है उसको उल्टा करके अपने गुणा लिख सकते हैं। 20k से 20k खत्म हो सकता है 27 से। तो देखो क्या होगा खत्म, 8a की स्केयर पड़ी है 27b स्केयर r स्केयर और 827 और आ जाएगा, तो ये होल स्केयर है। बी स्केयर से 20 के कैंसिल आउट, ओनली ए बच गया। अपने ए की वैल्यू फाइंड करनी थी तो करेंगे। तो यहाँ से ए कैंसिल आउट हो गए तो 8 की स्केयर तो आ गई, तो ए अकेला बच जाएगा। ये ए स्केयर था, स्केयर कैंसिल आउट हो गया। तो टी स्केयर सी अपॉन में पी सी 64 ए अपॉन में 27 आर स्केयर, ये सारा कैंसिल आउट हो गया। ए की वैल्यू चाहिए तो सारा इधर आ जाएगा। तो ए जी क्या आ गया, टी सी स्केयर अपॉन में पी सी 27 आर स्केयर अपॉन में 64। यह है। इसको थोड़ा सा अपने इक्वेशन बढ़िया बना के ए की वैल्यू लिख सकते हैं
कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 27/64 आर स्क्वायर टी स्क्वायर सी अपॉन में पी सी। इस इक्वेशन से अपने पास ए की वैल्यू फाइंड होगी। ए में देखो टी सी और पी सी, ये प्रैक्टिकल से हम निकाल सकते हैं। आर क्या है, यूनिवर्स गैस कांस्टेंट है, 8.14 या 36 वैल्यू फिक्स होती है, इसकी वैल्यू उसकी पता है, ये फिक्स है। टी सी और पी सी हम प्रैक्टिकल निकाल सकते हैं, तो अपने इसे ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कांस्टेंट ए आ गया ना, अब ए की वैल्यू आ गई, अब अपने बी भी निकाल सकते हैं। बी देखो कैसे निकालेंगे बी की वैल्यू, अपने दो ही कांस्टेंट है ए और बी, अपने ए निकाल लिया, बी और निकालते हैं। बी निकालने के लिए अपने टी सी को पी सी से डिवाइड कर दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड करने से क्या होगा, देखो टी सी को पी सी से डिवाइड कर रहे हैं, ये पी सी की ये टी सी की, इनको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से लिख लेते हैं हमें। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी से बी हो गया, 27 हो गया। तो क्या आ गया, टी सी पॉइंट में पी सी, 8 बी पॉइंट में आर। तो बी कितना आ गया, आर पॉइंट में 8, टी सी पॉइंट में पी सी। ये वैल्यू किसकी आ गई, बी की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टी सी पॉइंट में पी सी, आर पॉइंट में 8, ये वैल्यू आ गई बी की। टी सी और पी सी हम निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ है ये, तो इससे अपने वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू इन दोनों से भी फाइंड हो सकती है, पर वी सी की एक कांस्टेंट के रूप में निकालना बहुत औखा होता है। टी सी और पी सी हम निकाल सकते हैं, इसलिए हम नहीं करते नहीं, तो यहाँ से भी अपने कर सकते हैं। देखो टी सी और वी सी को मल्टीप्लाई कर दो, दो में निकाल के अपने इतने निकालना था, पर आपके दूसरे तरीके को दिखाता हूँ मैं। जब वी सी का दिया वो, तो वी सी का यूज करके कैसे अपने ए का मान निकाल सकते हैं, उससे अपने बी का निकाल सकते हैं। ये तो टी सी और पी सी दिए, जब अगर वी सी दे दिया अपने को, तो कैसे निकालना है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, 9 आ गया, ऊपर ए रह गया, तो क्या आ गया, 9 आर अपॉन में 8 टी सी वी सी। इधर क्या बचा, सिर्फ ए बचा, तो ए की वैल्यू ये आ गई 9 आर अपॉन में 8 टी सी वी सी। जब वी सी दिया वो, तो इसके ए की वैल्यू ये होगी। ऐसे ही अपने इन दोनों को यूज करके भी अपने निकाल सकते हैं, इसकी स्क्वायर करके निकालेंगे, तो वो पी सी और उसकी दो, अपने सिर्फ पी की वैल्यू लिख लो यहाँ, पी स्क्वायर सी, पी सी इंटू में वी स्क्वायर सी यूज करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिर्फ अपने बी की वैल्यू निकालते हैं, ये टी सी वी सी से निकाली ए की वैल्यू, अब टी सी वी सी से निकालेंगे। ए पॉइंट में 27 बी स्क्वायर है, 9 बी स्क्वायर हो जाएगा, बी की स्क्वायर करी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पी सी वी स्क्वायर सी। एक अपने संबंध ये आ गया, अब से आ गया, ए की वैल्यू पी सी वी सी है, ये टी सी वी सी में आ गया, ये टी सी पी सी में आ गया, टी सी वी सी, टी सी पी सी और पी सी वी सी, ऐसी बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये था अपने पास ए और बी कांस्टेंट के रूप में, ये अपने आंसर था। आज का टॉपिक और लास्ट जो टॉपिक कराया था, टी सी वी सी और पी सी, तीनों का इन पांचों फॉर्मूलों पर न्यूमेरिकल 100% आएगा इस पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।